हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपको अपना यूट्यूब चैनल क्लासेस साइंस अकेडमी पर। आज मुझे आपको बताने वाला हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो बच्चे 12th में और 10th में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज मुझे बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए। याद रखिए कि आप जो बोर्ड में एग्जाम देंगे और वहां पे जो आंसर लिखना होगा उसका तरीका देखना होगा कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अगर आपको तरीका नहीं मालूम, तरीका कभी नहीं देखे कैसे लिखा जाता है, तो फिर वहां पे आप अच्छा आंसर से भी आपको जो है ना कुछ मार्क्स काट लिया जाएगा सही प्रश्न पर भी। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे यूट्यूब से हो या फेसबुक से आप देख रहे हैं तो आप इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ये वीडियो उनके तक पहुंचना चाहिए कि आखिर बच्चों को आंसर लिखना कैसे चाहिए। ठीक है, तो हम आपको एक कॉपी दिखाऊंगा। मेरा जो ऑफलाइन बैच की जो स्टूडेंट है उनके एक कॉपी है। ठीक है, तो उस कॉपी में क्या क्या है कैसा है हम चीजों को आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आखिर 12th क्लास के स्टूडेंट को जो फाइनल एग्जाम देंगे तो उनको किस तरह से अपनी कॉपी को सजाना है, लिखना है, या 10 क्लास में। तो सबसे पहले हम एक बच्चे का कॉपी यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, उसका नाम तस्कीन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन को लिखा है। तो पहली बात ये बात देखिए कि इसको जो है ना ये जो डिजाइन है प्रश्न संख्या और उसका उत्तर संख्या किस तरह से लिखा है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना होगा, सेटअप करना होगा। और फुल मार्क्स हमने उनको दिए हैं, लेकिन उनको भी इस तरह से देगा। तो ट्रांसफार्मर का फिगर बनाने की कोशिश किया, खूब अच्छा तो नहीं है लेकिन ज्यादा खराब भी नहीं है। ठीक है, जिसका कंस्ट्रक्शन लिखा है। ठीक है, उनके बाद उनका हर एक प्रश्न का जो है ना चित्र डायग्राम, इसको पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन ये बहुत कलरफुल है, बहुत अच्छी तरह से इसको बनाए हुए है। ठीक है, तो इस तरह से देखो डेरिवेशन कितना जबरदस्त बनाया है ना। तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठाना है तो हर प्रश्न को इस तरह से सजाना होगा ताकि एग्जामिनर देख के क्या लगे, एग्जामिनर को देख के अच्छा लगे और उसका अच्छा से अच्छा मार्क्स देने के लिए उसको प्रेरित करे, है ना। क्योंकि देखिए एग्जामिनर बहुत सारे कॉपियां चेक करते हैं, तो बहुत सारे कॉपियों में, ठीक है, बहुत तरह के गलतियां होगी, बहुत तरह के राइटिंग होंगे और आपको उन सारे कॉपियों से अलग दिखाना होगा, तभी आपको जो है ना अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलने का संभव है। नहीं तो आप अच्छा आंसर लिखने के बावजूद भी एक नंबर, हाफ अप नंबर पर सवाल से क्या जाएगा, काटता जाएगा। देख सकते हैं, है ना, किस तरह से चीजों को दर्शाया है, फॉर्मूला को दर्शाया है, फिर लास्ट में अंतिम में घेरा है। ठीक है, तो एक बच्चे का कॉपी है और भी बहुत सारे कॉपी होगा जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप बन रहे मेरे साथ और इन वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि उन सब बच्चों को भी पता चले, है ना, जो इस बार एग्जाम देने वाला है और कॉपी कैसे सजाना है। जैसे एक और एक स्टूडेंट की कॉपी की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो उनका भी बहुत अच्छा से अच्छा इसको क्या किया, आंसर को सजा, लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया, उसका आंसर नंबर लिख दिया, उसका देखो डायग्राम को कितना अच्छे से बनाया। ठीक है, जहाँ डॉट डॉट मारना चाहिए डॉट डॉट मारा, जहाँ ये मारना चाहिए ये मारा। उसके बाद फिर देखिएगा एकदम पूरी चीजों को, डेरिवेशन को एकदम साफ सुथरा, ना कहीं काट कूट, ना कोई ओल झोल। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर कॉपी को सजाते हैं, है ना, ये तो भाई 12 क्लास के लिए, लेकिन 10 क्लास वालों को मैं बोलता हूं कि आप इस तरह से डिजाइनिंग कर कॉपी को बनाइए। ठीक है, एक ही पेज में 2-3 आंसर डालने की कोशिश ना करें, साफ सुथरा करके फिगर बनाइए, साफ सुथरा करके दिखाइए कौन क्या है नहीं है ना। उसके बाद उनका डेरिवेशन को देखिए किस तरह से किया गया, बनाया गया। देखो एकदम पूरा ठोस डेरिवेशन है। ठीक है, कहीं पे काटकूट नहीं है, कहीं पे एकदम ओवर राइटिंग नहीं है। ठीक है, और कहीं पे मिस्टेक भी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से लास्ट मान तथा लेंस में अगर फॉर्मूला क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ऐसा अगर स्टूडेंट देखो ट्रांसफार्मर कितना जबरदस्त क्या बनाया, चित्र बनाया है ना, ट्रांसफार्मर कितना जबरदस्त क्या बनाया, चित्र बनाया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर लगता 3D है। अब बताइए कि ट्रांसफार्मर के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, अगर इस तरह चित्र बना दे, फिर उसका जो है ना रचना लिखे, फिर उसका जो है ना क्रियाविधि लिखे, कंस्ट्रक्शन लिखे, क्रियाविधि लिखे, फिर उनका जो लास्ट में जो फॉर्मूला आता है वो भी लिखे, तो मेरे हिसाब से आपका कॉपी में एक भी मार्क्स काटने का संभावना नहीं होगा। क्योंकि ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया हूं और आने वाला जो रिजल्ट होगा, ठीक है, मार्च अप्रैल में जब भी रिजल्ट आएंगे 12 क्लास का, तो फिर इस लड़के का देखना या जो कॉपी हम दिखा रहे हैं उसको देखना, बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये हम सबका दावा है और विश्वास भी है। ठीक है, देखो इसने देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन भी कितना बेहतरीन से लिखा और इसको दर्शाया है ना, चुंबक से लेके कॉइल से लेके। तो हम सारे बच्चों को बोलेंगे, जो भी बच्चा 10 का है या 12 का है, इस वीडियो को एक बार जरूर देखे ताकि आपको आइडिया आए कि
कैसे लिखना होगा। कुछ बच्चे जो है ना आंसर का यहाँ से लिखना शुरू करता है, तो वो भी ठीक है, देखो किस तरह से डायग्राम बराबर बनाया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कॉपियां है, बट हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आखिर हम लोग जो पढ़ाते हैं बच्चों को इतना अच्छी तरह से, तो आप कॉपी में किस तरह से लिखते हैं। कॉपी में जब आंसर शीट बनाते हैं तो कॉपी में किस तरह से लिखते हैं। ये तो मेरा फाइनल टेस्ट था, 12 का जो टेस्ट एग्जाम था, ठीक है। तो आप होता क्या है कि हम लोग कितनी भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन आप अगर कॉपी में सही से नहीं दर्शाएंगे तो आपका मार्क्स कटना तय है, आपका कौन नंबर आना तय है। बना के आएंगे 70 नंबर फिजिक्स में, ठीक है, 70 में 60 नंबर सॉल्व करके आएंगे, आपका कॉपी से 60 में से 50 नंबर आएगा, 30 नंबर आएगा, 40 नंबर आएगा, ठीक है। तो उसका जिम्मेवार कोई टीचर तो नहीं है, आप खुद होंगे, क्योंकि आप या तो सही से नहीं पढ़े होंगे, या तो अपनी कैलकुलेशन को ठोस नहीं किए होंगे, या तो अपना डेरिवेशन में काट कूट फिगर को नहीं बनाए होंगे, इस तरह से किए होंगे जिससे आपका मार्क्स कट रहा है, ठीक है। तो ये चीज अपनाइए, 1-2 बार अच्छी तरह से एक सेट लेकर तैयारी कर लीजिए, है ना। आंसर की जो संख्या जैसे सजाएगा ऐसा सजाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। और हम लोग भी अच्छा लगेगा, और आपका समाज में भी एक अलग से इमेज बनेगा कि नहीं देखो हमने कितना अच्छा मार्क्स लेकर आया और हमने कितना बेहतर प्रदर्शन किया। तो यह सबका कामना रहता है, टीचर्स का, पेरेंट्स का, कि मेरा बेटा पढ़े अच्छी तरह से, अच्छा मार्क्स लेकर आए। तो पढ़ाई करने के बाद किसी बच्चे का अच्छा मार्क्स नहीं आता है, तो यही रीजन है कि पढ़ाई करने के बाद किसी बच्चे का मार्क्स सही से, है ना, नहीं उठा पाता, या तो अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता। तो यही रीजन है, कॉपी में कितना अच्छी तरह से सजा पाते हो चीजों को, उसके हिसाब से आपको मार्क्स देता है, ना कि आप कितना अच्छे से पढ़ के आए हैं। क्योंकि वहां पे जो लिखा हुआ है उसके आधार पर मार्क्स देता है, आपको क्या याद है नहीं याद है वो थोड़ा आपको जांचने आता है, ठीक है। आप कोई लड़का अगर आपके पीछे बैठ के चीटिंग कर रहा है, आपको देख के लिख रहा है, और आपका कुछ मिस हो रहा है, उनका मिस नहीं हो रहा, तो उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा, आपको कम मिलेगा। लेकिन आपको उसका तैयारी यहीं पे करके जाना होगा कि हम यहीं पे बार बार गलती करके सुधार के एकदम कॉपी को साफ सुथरा बनाए। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट का कॉपी है, इस्ताक नाम का लड़का, और मेरा स्टूडेंट है वो क्या ना साइंस सेकंड में पढ़ रहा, और उसका भी कॉपी का थोड़ा झलक दिखा रही है। भी देखो कितना अच्छी तरह चीजों को लिखा, डैश मार के, है ना। देखो फिगर भी बनाया है, परिभाषा भी लिखा है, डेरिवेशन भी किया है, लास्ट में प्रूफ भी किया है। तो इस तरह से आप अगर कॉपियों को अपने सजा लेते हो या अपने कॉपियों को अच्छी तरह से बना लेते हो, तो आई होप आपका मार्क्स कहीं काटने वाला नहीं होगा, ठीक है। 1-2 नंबर बोला नहीं जा सकता, कहीं ओवर रेटिंग या कुछ होने की वजह से हो सकता है कि ऐसा यूनिट छूटने से, कुछ ये छूटने से आपका। लेकिन अगर सारा चीज पे ख्याल रखते हो तो आप जितना बना के आएंगे फुल्ली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। देख सकते हो कॉपी कितना बेहतर से सजाया गया है, और लिखावट भी ठीक ठाक है लगभग, है ना। तो मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से आंसर शीट को बनाने का कोशिश करिए, आंसर शीट को बनाइए, जिससे आपका एक भी मार्क्स ना कटे, और साफ सुथरा बनाइए। आपके पास अभी भी 2-4 दिन समय है, कम से कम 3 सेट 3-3 घंटा करके हर एक सब्जेक्ट का मार लीजिए, या 5 सेटों को बना लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है तो मैथ, उसके बाद उर्दू है तो उर्दू, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, 5 सेट को 3-3 घंटा कर बैठ कर क्या कर दीजिए, बना लीजिए। और एक बार इस वीडियो को भी देख लीजिए कि इस तरह से आंसर को सजाना है, तो फिर इसका सजा के लिखना है, तो फिर आपका जो है ना कॉपी में बहुत सुंदरता आ जाएगा, आपका जो है ना लिखावट में बहुत कुछ सुधार आ जाएगा, आपका जो आंसर सिर्फ सजाने का तरीका बदल जाएगा, और आप ये बोर्ड एग्जाम में अपनाइएगा तो आपका बोर्ड में बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो चलो, इतना समय देने के लिए आपको, अपने YouTube चैनल पर इतना समय देने के लिए आपको धन्यवाद। और मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, और अंततः मैं यही कहना चाहता हूं कि आप 3-3 घंटा एक सेट लेके घर में प्रैक्टिस कीजिए, या तो कहीं कोचिंग में टेस्ट चला तो टेस्ट अटेंड कीजिए, और 2 से 3 दिन लगातार मेहनत कीजिए, उसका 1-2 दिन रेस्ट कीजिए, उसके बाद आराम से एग्जाम दीजिए। उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप आराम से स्टेप स्टेप इसको देख के थोड़ा सा सीख सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का यही उद्देश्य था। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।